वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपको इस चैनल के ज़रिए वाइट चिकन कढ़ाई बनाना सिखाएंगे, जिसके लिए ये इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं। हमने छोटी प्याज, लहसुन, अदरक, लेमन, सब्ज़ मिर्चें, धनिया, टमाटर दरकार है। हमने एक दरमियानी प्याज को और लहसुन के साथ ब्लेंड करके ब्लेंडर में ये पेस्ट बना ली। इसके अलावा ये दही आपने एक प्याली दही की ले लेनी है। आधी प्याली आपने फ्रेश क्रीम की लेनी है। इसके अलावा ये सूखा धनिया है पिसा हुआ। अब ये मसाले हैं, ये काली मिर्चें हमने ली हैं, ये सफ़ेद पिसी हुई मिर्च हमने ले ली। इसके थोड़ा सा टेस्ट के लिए हमने सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल किया। हल्दी, नमक, गरम मसाला, और ये हमने आधा किलो चिकन ले लिया। ये फ्रेश क्रीम हमने एंड पर डालनी जबकि तैयारी के लिए होगा, इसलिए इसको मैंने साइड पे कर लिया। आप चिकन ले लें और उसके अंदर 1 टेबल स्पून आपने सफ़ेद मिर्च पिसी हुई ले लेनी है और काली मिर्चें 1/4 टेबल स्पून आपने लेना। इसी तरह ये गरम मसाला थोड़ा सा ही मैंने लिया है, और ये सुर्ख मिर्चें मैं सारी डाल रही हूँ टेस्ट के लिए कि टेस्ट अच्छा सा उसका आ जाए। आप नहीं भी डालना चाहते तो आप काली मिर्चें डाल दें। और हल्दी सिर्फ टेस्ट के लिए इतनी सी 1 पिंच के करीब हमने इसको ले लेना। नमक हस्बे जायका आपने लेना, फिर भी आधा चम्मच के करीब। और हल्दी जितनी कम डालेंगे उतना बेहतर है, क्योंकि इसका कलर ना चेंज हो जाए। और ये सूखा धनिया हम लेंगे 1/4 टेबल स्पून। इसके अलावा ये दही है, ये सारी दही डाल देंगे आप। मैंने फेंट के रखी हुई, आप इसको और फेंट लीजिए। इस तरह आपने ये सारी दही डाल देंगे। और प्याज और लहसुन की जो पेस्ट बनाई हुई हमने इकट्ठी, अब वो आप 1 प्याली के करीब डाल दें। और इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। इस तरह आप इसको अच्छे से, और आधे से 45 मिनट तक आपने इसको रख देना। और ये हमने आधा कटा हुआ नींबू, मैंने बीज निकाल लिया, आप बीज खुद निकाल लीजिएगा, मैंने निकाल के रखे हुए थे। और हम आधा या पौना घंटा इसलिए रखते हैं ताकि बोटी के अंदर तक मसाला चला जाए, मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। फिर मिक्स कर लें ऐसे। इस तरह आप इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दें। 3 से 4 खाने वाले चम्मच ऑयल लेकर कढ़ाई में गर्म करने के रख दिया था। अब ये मैरिनेट किया हुआ चिकन इसके अंदर हम डाल लेंगे। साथ ही हम इसके कुटी हुई अदरक हमने छीलकर इसको कूट लिया था, वो इसके अंदर 1 टेबल स्पून हम अदरक ऐड कर दें। अब ये देखें, हमने इसको चिकन मैरिनेट हुआ था वो डाल दिया है। थोड़ा सा मैंने बस पानी डाला, वो जितना मसाला लगा हुआ था। और इसको चूल्हे पर पकने के लिए हमने रख देना, दरमियानी आंच पर आंच कर लीजिए। ये देखें, अब इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। जो दही और में हमने इसको मैरिनेट किया था उसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। अब हम इसको 4 से 5 मिनट मज़ीद भूनेंगे। जैसे ये ऑयल छोड़ने लगा तो समझे ये तैयार है। अब हमने 5 से 10 मिनट इसको अच्छे तरीके से भून लिया। इसने दोबारा से घी छोड़ दिया है। अब इसमें ज़रा भी स्मेल नहीं आ रही। आपने इस बात का ख्याल रखना कि अदरक लहसुन की स्मेल ना आए, वरना सारी जो भी कढ़ाई का टेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। अब इसके अंदर हम दही शामिल करेंगे फेंट कर। ये देखें, हाफ प्याली
दही रख ली थी, आप इसके अंदर दही डालनी है, लेकिन दही को हमने 3 से 4 मिनट बस रखना है, इसको अब पकाना नहीं है। अंदर जो हमने पहले से फ्रेश क्रीम रखी हुई थी, 3 चम्मच हम क्रीम के भी डाल देंगे। बिल्कुल लास्ट है, अब ये एंड होने वाला है, तब हमने डाला अपने क्रीम को, पहले नहीं डालना। हमने इसके अंदर 1 चम्मच देसी घी का भी डाल दिया। इस तरह आपने डाल लेना है ताकि टेस्ट और ज़्यादा डेवलप हो गया। और अब हम इसको कवर करके रख देंगे। ये देखिए हम इस तरह हमने 3 मिनट बाद इसको ढक्कन उतार के, ये आपके सामने ग्रेवी, जितनी ज़्यादा आपने, मुझे बस इतनी ही ग्रेवी रखनी है इसलिए। और देसी घी की देखिए अभी हमने 1 चम्मच डाला और बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है। अब इसको मैं कटी हुई सब मिर्च के साथ गार्निश करूँगी। ये आपके सामने मैंने लंबा लंबा अदरक काट के डाला है ये, और आज हम सर्व भी इसी में करेंगे। इसके साथ ही हम थोड़ा धनिया, और मैंने सेंटर से हरी मिर्च को काटा हुआ है, ये आप देख लें। इस तरह आप इसके अंदर ये हमारी डिश बिल्कुल रेडी है। आप इसको गरम गरम तंदूर की रोटी के साथ, घर में बनी हुई रुमाली रोटी के साथ, यहाँ तक के नान के साथ भी नोश फरमा सकते हैं। ये थी हमारी आज की डिश। उम्मीद करती हूँ ये आपको बहुत पसंद आएगी और आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आइंदा नई रेसिपीज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।